हेलो बच्चों। तो बच्चों कल हमने किया कि जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या हैं। हमने उसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। आफ्टर दैट हमने ये भी देखा कि कंबशन होने के दौरान जो हीट निकलता है दैट मीन्स कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या था, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था। तो हमने 6 टाइप की रिएक्शन जो है वो पहले की थी। तो इसके बाद जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारे पास बच्चों बात आती है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत बार जो है आता है। तो देखिए जरा क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो बच्चों ये ना काफी अलग अलग बेसिस पे बताए गए, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने आकर के हमें कुछ थ्योरीज दी। जैसे कि ब्रोनस्टीड ने एसिड के बेस पर जब बताया तो उसने अपनी अलग से एक थ्योरी दी ऑक्सीडेशन के लिए। आफ्टर दैट लेविस ने भी क्या किया था, अपनी जब स्ट्रक्चर बनाई थी 9th क्लास में आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझी थी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बेस पर भी हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंशिएट करने को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन। तो बच्चों बात यह है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई मेटल है, सिर्फ क्या था, मेटल था, और अगर बाहर से ऑक्सीजन उसके साथ अटैच हो जाती है दैट मीन्स कि अगर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और हम ये बोलेंगे कि मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है। मेटल ऑक्साइड क्या हुआ, उस मेटल का जो ऑक्साइड हुआ है वो ऑक्सीडाइज होकर के बन रहा है। दैट मीन्स कि मेटल ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या लिखते हैं, इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। मतलब ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, मेटल का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, मेटल ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या है कि सर कंफ्यूज मत करो आप ऐसा बोल के, मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास क्या था, जो मेटल था अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब अगर ऑक्सीजन उसमें जोड़ दी जाती है तो ये क्या थी, ऑक्सीडेशन थी। लेकिन मेटल जो है वो उसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो मेटल ऑक्साइड जो बना वो क्या है, उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनाना वो है मेटल ऑक्साइड। कुछ समझ में आई बात, क्या कहा मैंने बोला कि जब एडिशन होता है किसका, ऑक्सीजन का, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को अगर ऐड कर दिया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर बात है। फॉर एग्जांपल अगर कॉपर है, मान लीजिए अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करके आपको देगा, जिसमें ध्यान दीजिएगा क्या कि कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। एंड ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कॉपर का। क्लियर बात है, ठीक है ना। अभी हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए एक बार रिडक्शन की तरफ आते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सर अगर किसी मेटल के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और ये क्या है, एक टाइप है, किसका है टाइप, ये केमिकल रिएक्शन का। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। उन्हें क्या कहा जाता है, उन सभी रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। रिडक्शन जो है वो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है किसका, ऑक्सीडेशन का। तो दोज रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। मतलब वो सभी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन। जैसे इसी एग्जांपल की बात करूं तो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को मैंने क्या किया, हीट किया है
ताकि आपको क्या मिले, कॉपर प्लस में किसका फॉर्मेशन मिले, ऑक्सीजन का। मतलब कॉपर और ऑक्सीजन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। एट दैट टाइम आपने देखा कि ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन हट चुका है, इस ऑक्साइड से क्या हो गया, हट गया है, तो इसे कहा जाता है रिडक्शन। क्लियर बच्चों बात है। और क्या बोलेंगे कि कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। छुटकारा किसे मिला, इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन से छुटकारा मिला किसको, कॉपर को, है ना। और हटने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन नहीं हुआ, कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात थी। यहां पर हमारा काम क्या था कि ऑक्सीजन को जोड़ना था, तो ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ा ना, लेकिन क्या बना, क्या मिला आपको, वो कॉपर में मिला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो बच्चों जो आपका प्रोडक्ट है ना, आप उसके बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है ना, उसके बारे में आपको बताना था। अब दूसरी बात है, ये तो था ऑक्सीजन के बारे में। अब जो सेकंड पॉइंट है ना, वो है हाइड्रोजन को लेकर के, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला हमने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिए इस बात पे, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीडेशन, लेकिन हाइड्रोजन का हटना भी तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्लियर हुई बात, ये हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना दोनों ही क्या कहलाती हैं, ऑक्सीडेशन कहलाती है। अच्छा, इसमें फिर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा बच्चों इसमें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, की हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्लियर बात है। कई बार ऐसा होता है जिनमें क्या होता है, कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती हैं जिनमें क्या हो, रिडक्शन भी होता है और साथ में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है ना। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है रेड ऑक्स, दैट मीन्स की रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उनको, रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल कंसेप्ट है कि अगर ऑक्सीजन लग जुड़ रही है, ऐड हो रही है, ऑक्सीजन के साथ अगर केमिकली रिएक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हाइड्रोजन हट रही है तो भी ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन अगर रिमूव होती है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन अगर रिमूव होती है तो उसे भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और जब भी कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिनमें एक साथ होती है, इनको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हमने रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन गैस के साथ, तो कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन का ऑक्साइड मतलब पानी, वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्या देखोगे आप कि पहले इसमें ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन अब है, मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन। पहले इसमें ऑक्सीजन था लेकिन अब नहीं है, मतलब हट गया, मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, इन विच there is simultaneously reduction and oxygen are taking place, जिसमें एक साथ क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, उन रिएक्शंस को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उनको, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये था कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है वो इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आइए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है कोरोजन के बारे में, कि कोरोजन क्या है। बच्चों आप ना एक काम, आपने घरों के अंदर देखा होगा कि जो लोहे के बने हुए जितने भी औजार हैं, दरवाजे हैं, या जो भी टूल्स जो लोहे के बने हुए हैं, उनके ऊपर ना एक ब्राउन कलर की एक कलर उनका जो है वो ब्राउन सा हो जाता है। मतलब आप आयरन की नेल को, बत्ती को लेकर के आइए, बिल्कुल नई है, शाइनी है, चमकदार है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखते हो कि वो धीरे धीरे किसमें, उनके ऊपर एक ब्राउन से रंग की चीज लग जाती है। आप सिल्वर की बात कर लीजिए, कॉपर की बात कर लीजिए। अब जो सिल्वर के हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं ना, इन पर क्या है कि धीरे धीरे ब्लैक हो जाते हैं, या फिर जो भी हम क्या रिंग्स वगैरह जो भी सिल्वर की, चांदी की पहनते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ठीक है ना। तो वो सभी प्रोसेस क्या कहलाती हैं, कोरोजन कहलाती है। और कोरोजन का मतलब जंग लगना तो नहीं कह सकते वैसे नॉर्मली, क्योंकि एक पॉइंट होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं इसको, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये भी कोरोजन है, लेकिन किसका,
आयरन का धीरे धीरे ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ या फिर किसके मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करना। क्या बोला हमने कि आपके पास क्या है, एक मेटल है और आपने देखा कि धीरे धीरे इसका जो ऊपर का कलर है, वो सरफेस का जो कलर है वो चेंज हो गया। इसका मतलब कि उसने अपने चारों तरफ जितने भी सब्सटेंस थे जिनसे वो रिएक्शन कर सकता था, उनसे क्या कर ले, उसने रिएक्शन कर ले। क्या कर ले बच्चों, रिएक्शन। और इस कारण से अब वो मेटल जो है वो किसी और फॉर्म में आ गया, मेटल नहीं रहा, इसलिए उसका कलर क्या हो गया, ऊपर से चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एक एग्जांपल है। लोहे को जंग लगना क्या है, कोरोजन का एक एग्जांपल है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि कोरोजन क्या होता है, तो आप कभी मत बोलना कि रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन क्या होता है वो देखिए आप, क्या होता है। व्हेन ए मेटल, कोई भी मेटल है, ठीक है नहीं, इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस, बाय द सब्सटेंस इज प्रेजेंट अराउंड इट। वो सब्सटेंस जो इसके चारों तरफ प्रेजेंट मतलब पड़े थे, प्रेजेंट अराउंड इट। क्या बोला हमने कि व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय दी सब्सटेंस। अटैक का मतलब हमला, वो वाला हमला नहीं, अटैक का मतलब रिएक्शन। कि अगर कोई मेटल उन सब्सटेंस के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है जो इसके चारों तरफ पड़े थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीजन के साथ कर ली, या फिर किसके साथ, पानी के साथ, मॉइस्चर या नमी के साथ कर ली, ठीक है ना। तो ये जो है अगर इनके द्वारा वो क्या होता है, अटैक होता है, देन मेटल, तो जो मेटल होता है देन मेटल गेट्स कोरोड, मेटल गेट्स कोरोड, मेटल कोरोड पकड़ लेता है, कोरोड उस पर लग जाता है। मतलब जैसे ये आयरन की नेल थी, यहां जो भूरे भूरे रंग की जो चीज लगी होती है ना, ब्राउन से कलर की, वो क्या कहलाती है, कोरोड कहलाती है। क्यों, क्योंकि यहां जो लोहा था उसने बाहर वाले ऑक्सीजन के साथ या पानी के साथ क्या कर ली, रिएक्शन कर ली, और वो इसके ऊपर क्या हो गया, जमा हो गया, जिसके कारण उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मेटल कोरोड हो जाता है, मेटल जंग बन जाता है, मेटल जंग में बदल जाता है, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन, इज कोरोजन। ये प्रोसेस क्या है, कोरोजन है। तो जंग लगना, लोहे को जंग लगना इज नॉट ए कोरोजन, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन क्या है, व्हेन एवर एनी मेटल, जब भी कोई मेटल होता है, रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो रिएक्शन ही ना करे। सोना जल्दी से खराब नहीं होता, गोल्ड जो है, रीजन क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं है, वो इजिली रिएक्शन नहीं करता है लेकिन बहुत धीरे धीरे करता है। व्हेन एवर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड और अटैक्ड बाय द सब्सटेंस या रिएक्टेड विद दी सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट अराउंड इट, जो इसके चारों तरफ क्या थे, सब्सटेंस प्रेजेंट थे, उनके साथ रिएक्शन कर लेता है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ या H2O के साथ, देन मेटल गेट्स कोरोड। तो मेटल क्या हो जाता है बच्चों, कोरोड हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, कोरोजन बोलते हैं। और अब आप लिख सकते हो कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का क्या है बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है। कुछ समझ में आई ना बात, ये कि लोहे जैसी चीजें जो हैं, सिल्वर जो बहुत रिएक्टिव मेटल है, ये ऑक्सीजन जैसी चीजों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोहे की बात करूं तो जो है ना ये लोहा, ये क्या करता है, आयरन जो है वो H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ, कुछ 2 3 4 5 कुछ मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, इनके साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन, और क्या बनाता है वहां पे Fe3O4 या फिर Fe2O3, और ये क्या है, मेटल के ऑक्साइड हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर की बात कर लीजिए, आप सिल्वर को अगर क्या करते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हो, तो आपको क्या एक ब्लैक सा कलर दिखता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर के ऊपर क्या बन चुका है, सिल्वर ऑक्साइड। क्या बन चुका है बच्चों, सिल्वर ऑक्साइड। कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, कॉपर जो है वो हरे हरे रंग का, ग्रीन से कलर का हो जाता है ऊपर से, रीजन क्योंकि कॉपर बाहर पड़ी ऑक्सीजन के साथ या उसमें पड़ा पानी जो है, दोनों के साथ, मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनागा,
कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, और इस कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा मिलता है आपको? ग्रीन। इसका कलर कैसा मिलता है आपको? थोड़ा सा ब्लैक टाइप का। ये किस कलर का होता है बच्चों? ब्राउन टाइप का। तो ये कोरोड है। ये क्या है? कोरोड है, मतलब मेटल इनमें बदल चुका है। ये प्रोसेस क्या है? कोरोजन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ना एक क्वेश्चन मैंने लिखा, इज कोरोजन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि क्या कोरोजन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या? ठीक है ना। तो हमने देखा कि सर हर बार हो तो यही रहा है कि कोरोजन में मोस्टली क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कोरोजन क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। कोरोजन में एडिशन किसका हुआ? ऑक्सीजन का हुआ, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो बच्चों समझ में आया क्या होता है कोरोजन? कोरोजन क्या होता है? लोहे को जंग लगने को रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। ये जंग का फार्मूला दे रखा है। ये किसका है? सिल्वर ऑक्साइड का। मतलब जो हरे रंग जो ब्लैक सा कलर दिखाई देता है ना, वो ये होता है। जो ग्रीन कलर दिखाई देता है वो क्या होता है आपके पास? कॉपर ऑक्साइड होता है मेटल का। ठीक है बच्चों, तो ये है किसका? कोरोजन ऑफ, कोरोजन की प्रोसेस है ये। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी। तो बच्चों आपने कभी देखा होगा हमारे घरों के अंदर अगर क्या होता है कि खुले में खाने को छोड़ दिया जाए कुछ दिनों तक, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है उसमें से मतलब स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम उसको खाएंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा खराब भी कर सकता है हमको, है ना, पॉइजनस भी हो सकता है। और ऐसा भी हो जाता है कि वो क्या करता है, उसका टेस्ट भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। लेकिन नॉर्मली ये ना ऐसे नॉर्मल, जैसे कि मान लीजिए हमने ये किया कि कोई सूखी सब्जी पड़ी है, हमने उसको रख दिया 1-2 दिन, वो खराब गल जरूर सकती है, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, लेकिन उसमें से वो टेस्ट वाली बात ना, वो चीज़ नहीं चेंज होगी। उसको मैं क्या नहीं बोल सकता, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो क्या कर रहा है? रेंसिड हो रहा है। तो बात ये है कि रेंसिड होता क्या है और रेंसिडिटी क्या होता है, पहले ये समझते हैं। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि व्हेन एनी ऑयली सब्सटेंस, ऑयली फूड, कि मान लीजिए आपके पास क्या था, कोई ऑयली फूड है या फैटी, ऑयली और फैटी, फैटी समझते हो ना, जिसमें फैट ज्यादा प्रेजेंट होती है, ऑयली और फैटी फूड इज एक्सपोज्ड इनटू एयर, एक्सपोज्ड इनटू एयर, then oxygen present in air reacts with these oily or fatty foods। क्लियर बात है? ड्यू टू विच जिसके कारण ड्यू टू विच दी टेस्ट एंड स्मेल चेंज्ड, जिसके कारण क्या होता है? टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एंड दिस इज नोन एज रेंसिडिटी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? रेंसिडिटी बोलते हैं। क्लियर बात है? और बोलते हैं कि खाना जो है वो क्या हो चुका है, फूड जो है वो क्या हो चुका है? रेंसिड हो चुका है। तो क्या बोला हमने कि जब भी कोई ऑयली या फैटी फूड जो होता है, और अगर आप इसको क्या करते हो, खुले में छोड़ देते हो, जैसे कि खुले का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ दिया, तो ऑक्सीजन क्या करता है? उन चीजों के साथ, उस खाने के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके उस खाने को क्या बना देता है? रेंसिड बना देता है। क्लियर? और सम टाइम ये क्या बन सकता है? पॉइजनस भी हो सकता था, मतलब थोड़ा जहरीला भी हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी कहा जाता है। तो समझ में आया ना रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन ऑयली सब्सटेंस और ऑयली फूड इज एक्सपोज्ड इनटू एयर, कि जब भी ऑयली सब्सटेंस और फूड को हम क्या करते हैं? हवा में खुला छोड़ देते हैं, तो ये उनके साथ रिएक्शन करके उनको क्या बना देता है? रेंसिड बना देता है। ठीक है ना? और इससे क्या होता है? उनका स्मेल चेंज हो जाता है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो पॉइजनस हो सकते हैं। क्लियर?
तो अब हमें दो चीजें देखनी है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को बचा सकते हैं और जिनसे हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। तो आइए देखिए वो वेज हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे कोरोजन से मेटल को मतलब बचा सकते हैं और किस प्रकार से रेंसिडिटी को भी क्या कर देंगे, कम कर सकते हैं। अब एक चीज देखो आप, जो कोरोजन है इससे घाटा गया है, बोलोगे कि सर क्यों होता रहता है, हमें क्या है? ऐसा नहीं है बच्चों, मेटल जो है वो दिन ब दिन इतना ज़्यादा कोरोड होता है, मतलब अगर हम 1 ईयर की बात करें तो लाखों रुपए का जो है वो क्या होता है कि नुकसान होता है। किसके कारण? जितने भी शिप्स की बात कर लो, बड़े जहाज जो बनाए जाते हैं, है ना, एरोप्लेन जो बनाए जाते हैं, जितने भी हमारी क्या होते हैं ऑटोमोटिव्स होते हैं, साधन जितने भी देखें, धीरे धीरे जंग के कारण क्या हो जाते हैं, खराब, क्योंकि किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। लेकिन आजकल तो इनका लाइफ पीरियड ठीक है, क्यों? क्योंकि इन पर क्या किया जाता है, एक पेंट किया जाता है, कलर किया जाता है। तो वो कलर क्या करता है, वो कलर, मान लीजिए ये आपके पास क्या था, मेटल का सरफेस है, यहां अगर मैं कलर लगा देता हूं ना, इस पर पेंट कर देता हूं, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं कर पाएगा, रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन से उसका जो कांटेक्ट है वो टूट जाएगा और इससे कोरोजन काफी समय तक नहीं होगा। मतलब पहला तरीका है कि हम उसको क्या कर दें, पेंट कर दें। क्लियर? अच्छा, दूसरा होता है जिसको कहते हैं कि किसी मेटल का, किसी अनरिएक्टिव मेटल की हम उस पर क्या कर दें, लेयर लगा दें, अनरिएक्टिव मेटल की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली को पास करके। ये आपको 3rd चैप्टर में मैं करवाऊंगा कि जब करेंगे तब, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि मान लो यहां पर आपके पास कोई मेटल है और ये आयरन है, और आयरन तो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। मैंने ये किया कि इसके ऊपर ना एक पतली सी परत लगा दी, और वो किसकी लगाई है, अनरिएक्टिव मेटल की। अनरिएक्टिव मतलब जो रिएक्शन ना करे, तो इससे क्या होगा, उसका कोरोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना बातें? तो ये कुछ एक तरीके हमें क्या हैं, करने हैं, जिनसे आप बेसिक फॉर्म्स पे बता सकते हो कि सर हम रन कर सकते हैं इलेक्ट्रोल, मतलब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या पास करके उसके ऊपर एक मेटल की पतली लेयर को भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास क्या है ऐसे वेज हैं जिससे कोरोजन को रोका जा सकता है। ठीक है ना? अगर आप बात करो ना रेंसिडिटी की, तो आपने कभी चिप्स वगैरह के पैकेट देखे होंगे, वो फूले से होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या भरा होता है, एक गैस भरा होता है। क्वेश्चन आता है कि वाई ये चिप्स और इनके जो पैकेट होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? रीजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, या फिर बोलूं तो लेस रिएक्टिव क्या होती है, गैस होती है। और लेस रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करता है, उन ऑयली सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं करता, जिसके कारण वो क्या नहीं होते, रैंसिड नहीं होते। दूसरा ये क्या करता है, उनको बचा करके रखता है, किससे, ऑक्सीजन से। और क्या कर सकते हैं, एयर टाइट जार में रख दो। एयर टाइट मतलब ऐसे किसी जार में खाना रखें जिसमें हवा नहीं जा सकती, तो भी वो रेंसिड होने से बच सकता है। तो ये तो बच्चों क्या है, हमारे पास ना कुछ वेज हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी और किन को, कोरोजन को रोक सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो कंप्लीट होता है। तो चलिए हम इसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ताकि इस वीडियो के अंदर वो कुछ तो कंप्लीट हो जाए हमारे। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर पॉइंट जो हैं वो बेटा इतने ही थे। अभी हम एक्सरसाइज के जो हैं वो क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जैसे कि पहला आपके पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। जैसे 2 लेड ऑक्साइड, इससे कार्बन के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया, लेड बनाया Pb, और प्लस में किसका फॉर्मेशन किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। कि ये बताना है कि कौन सा इनमें से जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है ना? अब सबसे पहला इसने क्या बोला कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कि सर लेड ये रहा, ऑक्सीजन हो रहा है, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो हट रहा है, मतलब रिडक्शन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग रहा है, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब पहला पॉइंट बोला कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कि लेड रिड्यूस हो रहा है। नहीं सर, रिडक्शन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन हट किससे रही है, ऑक्सीजन तो लेड ऑक्साइड से हट रही है ना, इसका मतलब लेड थोड़ी रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब हमारा पहला पॉइंट क्या है, गलत है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड,
ऐसा नहीं है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब फर्स्ट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। सेकंड बोला कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। देखो जरा, कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब कार्बन किस में बदला, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का, किसका हुआ, कार्बन का हुआ, ना कि किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब हमारा सेकंड पॉइंट भी क्या है, गलत है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ सर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फोर्थ है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब जो फोर्थ और थर्ड पॉइंट है वो हमारा सही है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन और लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। तो ये था बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस 2Al एल्यूमिनियम, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में क्या करता है, 2Fe का फॉर्मेशन आपको करके दे रहा है, और पूछा है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए जरा, यहां आपके पास फेरस का ऑक्साइड है और यहां आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। मतलब एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है फेरस से, इसलिए उसने क्या कर दिया, उसे डिस्प्लेस कर दिया, कर दिया कि नहीं। तो अगर एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे। मतलब ये किसका एग्जांपल है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। कौन सा है ये, थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ठीक है ना। तो ये कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर दैट व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब आपके पास क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी कैसा, डाइल्यूट है। इसको आपने क्या कर दिया, आयरन फिलिंग, मतलब लोहे की किसी पत्तियों और टुकड़ों के बीच में डाल दिया, तो क्या होगा, फेरस इज मोर रिएक्टिव देन किससे, हाइड्रोजन से। दैट मीन्स फेरस कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब ये क्या कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकता है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन तो हो जाएगा अलग, और फेरस किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ में। क्लियर बच्चों बात ये। तो मतलब ये क्या रिएक्शन होगा कि फेरस ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लेगा। तो पहला ऑप्शन हमें दिया कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड क्या है, बनते हैं। तो मतलब थर्ड का आंसर आएगा हमारा ए। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। What is a balanced chemical equation and why should chemical reaction be balanced? कि balanced chemical equation क्या होती है और इन्हें बैलेंस क्यों करना चाहिए। A balanced chemical equation देखिए क्या है, बताया गया है आपको, ये फोर्थ है कि a balanced chemical equation, balanced chemical reaction और equation is that, वो होती है in which, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ किसके बच्चों, एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑन रिएक्टेंट साइड, किसकी साइड में, रिएक्टेंट साइड, इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, किसके इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट साइड के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है ना, जरूरी था ये लॉ ऑफ मास, कौन सा, कंजर्वेशन की लॉ। मास जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतना ही क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट भी बनना चाहिए। क्लियर है ना बात ये। तो चलिए आज हम 4 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो है वो हमारी कल की वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या है, क्योंकि इसके बाद बैलेंसिंग, और मैं चाहता हूँ कि आप बैलेंसिंग को थोड़ा ढंग से करो, ठीक है बच्चों। तो अब तक हमारे 4 क्वेश्चन जो हैं वो इसके हो चुके हैं, और इसके पहले हमने ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चलिए, थैंक यू।